जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में हम देख के आ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, ग्राफ बनाना। हमारे पास जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है। बच्चे पॉइंट्स को नहीं निकाल पाते हैं, अगर पॉइंट्स को निकाल भी लेंगे तो प्लॉट नहीं कर पाते, उनको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं होती बच्चों के साथ, जिसको आज हम एक ही वीडियो में सब सॉल्व कर देंगे। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी डाउट्स बच्चों को होता है मैं बोल दूंगा कि हाँ यहाँ गलती करते हैं, आप खुद ही लग जाएगा कि हाँ बात तो सही है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और शुरू करता हूँ अपनी बातों को। पहला क्वेश्चन जो हम लिए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 3। होता क्या है, अगर हमें एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना होगा तो उसका जो ग्राफ बनता है सरल रेखा बनता है, और एक सरल रेखा के लिए कम से कम दो निर्देशांक चाहिए, दो बिंदु चाहिए हमें। तो दो बिंदु लाने के लिए क्या करते हैं, अपनी मर्जी से x और y का कोई भी मान रख सकते हैं। हम अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख दें, y का मान कुछ भी रख दें, उसके अकॉर्डिंग दूसरे का मान आ जाता है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ रखने वाला हूँ या y की वैल्यू रखने वाला हूँ, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। y इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ, अगर y इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू 3। जब y की वैल्यू यहाँ जीरो रखा जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, 2 मल्टीप्लाई जीरो जीरो आएगा 3। x की वैल्यू अब क्या आएगा, 3। जब y को जीरो ले रहे हैं तो x 3 आ रहा। बिंदु लिखा कैसे जाता है, अगर हमें बिंदु को लिखना होगा तो जब भी हम बिंदु को लिखते हैं सबसे पहले x लिखते हैं फिर y। x कितना आया है 3, y कितना आया 0। ये पहला बिंदु आ गया। बिंदु जब y रखा गया, y जब y का मान 0 रखा गया तो x का मान 3 आ रहा, तो बिंदु क्या बन रहा, 3,0। ऐसे फिर से हम इसी समीकरण को लेंगे और यहाँ से x y का जो भी मान रखना चाहो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ x का मान अब की बार 1 रख रहा हूँ, x का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 3। इधर जाएगा तो माइनस 2y, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2y इक्वल टू 2 आएगा। y इक्वल टू क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई माइनस 2, कैंसिल करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ये y की वैल्यू माइनस 1 आ रही है जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो बिंदु क्या होगा, पहले x लिखना है तो x कितना 1, फिर y लिखना तो वो हो गया हमारा माइनस 1। 3,0 1,-1, दो बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चतुर्थांश चाहिए। चतुर्थांश के लिए हम बनाएंगे x, x डैश y, y डैश। अब बिंदु को प्लॉट करना है तो पहले बिंदु को प्लॉट करने के लिए 3,0 चल रहा है, 3,0। x पे 3 चलना है, y पे 0 चलना है, तो x पे 3 धनात्मक चलना है, और जब भी धनात्मक दूरी चलनी होती है x पे तो दाईं तरफ चलते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3, ये आया। y पे 0 चलना है यानी कि y चलना ही नहीं, तो हमारा पहला बिंदु यही हो जाएगा। ठीक, तो ये बिंदु क्या आएगा, ये बिंदु हमारा आएगा 3,0, पहला बिंदु आ गया। दूसरा क्या, 1,-1, यानी x पे 1 चलना, y पे -1 चलना। तो x पे 1 दाहिनी तरफ, y पे -1 नीचे की तरफ, तो हो जाएगा ये हमारा बिंदु मिलेगा। क्या मिला है, 1,-1। x पे 1 चलने के बाद, y पे 1 चलने के बाद दोनों को आगे बढ़ा देंगे, जहां पे मिलेगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा। x पे 1 यहाँ आया, y पे 1 यहाँ आया नीचे की तरफ, दोनों को आगे डाट डाट बढ़ाते गए, यहाँ मिल गया, तो बिंदु हो गया ये। अब दोनों बिंदुओं को मिलाना है आगे की तरफ, ऐसे बढ़ा देंगे, दोनों बिंदुओं को मिला के आगे और पीछे बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा हमारा इस समीकरण का ग्राफ। समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 3। इस समीकरण का ग्राफ ये बनेगा। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर आपका जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन हल्का फुल्का रह गया होगा उसमें पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या, कि हम किसी एक की अगर वैल्यू रखेंगे तो दूसरे की वैल्यू जो होता है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा या तो दशमलव में आएगा। तो उससे बचने के लिए हम अब की बार क्या रखेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू रख रहे हैं वो चेक करते जाएंगे कि फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 5 - 3 2 आ जा रहा है, तो 2 से 2 का डिवाइड चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं 1 लिखता तो
1 रखता तो -2 इधर जाके क्या होता +2, 7 हो जाता, 3 का भाग 7 में नहीं जाता। तो यही सब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या रखें जिससे हम फ्रैक्शन में ना ला पाए, जिससे प्लॉट करने में आसानी हो, प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। पहली चीज यही ध्यान रखना कि हम वैल्यू जो लाएंगे x और y का जो बिंदु लाएंगे उस बिंदु में फ्रैक्शन ना रहे तो बहुत आसान लगता हो। तो रखता क्या हूं मैं, x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखता हूँ। जब x इक्वल टू 1 रखूंगा 3 मल्टीप्लाई 1 -2y इक्वल टू 5, तो जाएगा -2y। 3 मल्टीप्लाई 1 3 होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू 2 आएगा। कैंसल आउट करेंगे तो y इक्वल टू जो आएगा, ये माइनस साइन था इधर चला जाएगा 1 की तरफ तो हो जाएगा -1। x की वैल्यू 1 रखा गया तो y की वैल्यू कितना आ रहा, बिंदु हमारा यही होता है, अभी बताया गया था। तो x की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -1 आ रहा है। सेकंड पॉइंट निकालना है, सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं भैया। 3x - 2y इक्वल टू 5। दूसरी बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, अब की बार फिर वैसे कुछ मान रखते हैं। तो y की वैल्यू अब की बार मैं 2 रख दे रहा हूं। y की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - 2 मल्टीप्लाई 2। y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना था तो हो जाएगा ये 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और जैसे -4 को साइड ले जाएंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा +4, माइनस इधर आएगा -4, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, 3x 9, कैंसल आउट करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 3 आ रहा, तो बिंदु को क्या लिखना है, पहले x फिर y। तो बिंदु हमारा होगा 3,2। x का मान 3 आ रहा, y का मान 2 आ रहा, तो पहला बिंदु होगा 1,-1, दूसरा बिंदु होगा 3,2। अब इसको प्लॉट करने के लिए देख लेते हैं भैया। ये y, ये x डैश y डैश, ये हमारा चतुर्थांश हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। अब प्लॉट करना है, पहले इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 1,-1 यानी x पे 1 चलना है, y पे -1 चलना है। इसके पहले वाले में सेम पॉइंट ही आया था शायद, देखना आप, 1,-1 तो x पे 1 चलना है यानी धनात्मक दाहिनी तरफ, -y आ रहा तो नीचे की तरफ 1, इन दोनों को आगे बढ़ाने पर यहाँ बिंदु मिल रहा है 1,-1। दूसरा बिंदु क्या है 3,2, x पे 3 चलना है यानी पॉजिटिव चलना है, तो पॉजिटिव किधर आएगा दाहिनी तरफ, 1 यहाँ पे था ही, 2 3, y पे कितना है 2, तो ऊपर की तरफ चलो भैया 1 2, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, जहां पे कट कर दे वो दूसरा बिंदु हो जाएगा 3,2। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, जैसे सीधा आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस रेखा के लिए, इस समीकरण के लिए ग्राफ 3x - 2y इक्वल टू 5। इसमें बस आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि जब हम x और y की वैल्यू अपने आप से लेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। देखो हमारे में कहीं फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, एक फ्रेश नंबर दिख रहा है। यही इतनी सावधानी आप बरत ले जाएंगे तो ग्राफ बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और दूसरा, जब पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के लिए ध्यान देंगे कि x और y पे चलना कितना, ये सब ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ सही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। ऐसे आप हमारे हर एक वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।